हेलो फ्रेंड्स, गेमर स्टॉक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले आप लोगों से 2 सेकंड के लिए रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हेल्प मी ग्रो द ट्राइब ऑफ गेमर स्टॉक्स। अगर आप ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर है तो एक लाइक का बटन तो जरूर बनता है। कुछ दिनों से आपके साथ में वीडियो इसलिए नहीं शेयर कर पा रहा था बिकॉज देर वॉज लाइक आई ओपनर सेशन था हमारा 19th of October विच हैपेंड yesterday and so many people joined and I am glad that so many people joined because we discuss some of the vitals and very important topics about the trading concept. I hope you enjoyed it. Write down into the comment section how was the webinar, and I am so glad that so many people were able to get educated on the technical analysis front also. So let's move on to the today's chart. ऐसे कौन कौन से charts हम आज देखने वाले हैं, तो चलिए जाके पता करते हैं। और बाय द वे, दिस इज मेरा इंस्टाग्राम का पेज। अगर आप यहाँ पे मुझे फॉलो करना चाहें, अगर आपकी कोई पर्सनल क्वीरीज है, मैं सभी का रिप्लाई देता हूँ। कभी कभार मुझसे देरी ज़रूर हो जाती है बिकॉज बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं, तो सभी को एक साथ रिप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर टू द यूर क्वेरी टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। और आते हैं चार्ट्स के ऊपर। आज सबसे पहला जो चार्ट्स मुझे देखना है वो है कल अगर हम इसको ट्रेड कर सके एल टी आई। हमारे जितने स्टॉक्स हमने लास्ट फ्राइडे को शायद लास्ट वीडियो था तब हमने देखे थे, उसके मोस्ट ऑफ द स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुके हैं बिकॉज मार्केट में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है। इसलिए मैंने कहा था क्वांटिटी बहुत छोटा रखेंगे, लेकिन अपना स्टॉप लॉस हमेशा मेक श्योर करेंगे कि हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे सो दैट अगर हमारे अगेंस्ट मार्केट जाता है वी विल कट अवर ट्रेड एंड वी विल सेव अवर कैपिटल। तो उसी प्रकार से आज आपके लिए कुछ ऐसे स्टॉक्स है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से परफॉर्म करते हुए लग रहे हैं। लेट्स सी, अगर हमारे साइड में मार्केट आता है देन वी विल स्टार्ट द मेकिंग मनी। तो यहाँ पे अगर आपको इन स्टॉक्स में एंट्री करना है तो प्लीज़ अपना एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा बिकॉज मैं सेबी रजिस्टर नहीं हूँ, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर। सो डू कंसल्ट विथ योर एडवाइजर बिकॉज यहाँ पे लॉसेस भी होते हैं एंड इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू प्लीज चेक विथ योर एडवाइजर। डोंट रश टू बाय द स्टॉक्स। फर्स्ट लर्न द ट्रेडिंग एंड देन यू कैन डेफिनेटली गो एंड ट्रेड इन टू द मार्केट। सीधे आते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे मैं सब कुछ हाइड करता हूँ एंड लेट मी शो यू ये किस तरीके से चार्ट आपको यहाँ पे दिखने के लिए मिल रहा है। आज की है 20 तारीख और यहाँ पे अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट लाइक द प्रीवियस जो कैंडल थी उसको एनगल्फ कर चुका है। हालांकि अक्टूबर का मंथ अभी तक फिनिश नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं कर्सर रखता हूँ तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि एक बार, दो बार, तीसरी बार भी यहाँ पे जो रेजिस्टेंस हमको देखने के लिए प्रीवियसली देखने के लिए मिला था, ऑल दिस टाइम यहाँ पे मुझे रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल रहा है। एक बार, दो बार, तीन बार। डू यू थिंक इट्स अ कोइंसिडेंस? तो मार्केट में माय फ्रेंड्स कोइंसिडेंस नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। देयर इज ऑलवेज द पैटर्न फॉर्मेशन दैट गेट क्रिएटेड। और ये जो लंबी लंबी आपको ऊपर में लाइंस दिख रही है जिसको विग्स या शैडो भी कहते हैं, तो यहाँ पे सेलिंग की आपको अमाउंट भी दिख सकती है। काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पे सेलिंग चालू है एंड दैट्स द रीज़न। उसके बाद RSI भी यहाँ पे बिलो 60 चला गया है। लेकिन हम जो ट्रेडिंग करते हैं वो कहाँ, डेली टाइम फ्रेम को देख के करते हो। और वीकली पे भी अगर देखें तो यू विल बी लाइक शॉक कि ये प्रीवियसली जो इतना बड़ा ये एरिया जो रेजिस्टेंस का था वहीं पर रेजिस्टेंस यहाँ से नीचे की तरफ आया है। और यहाँ पे जो बना है, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये कैंडल फ्राइडे को क्लोज हो चुकी और उसी के बाद यहाँ पे अच्छा खासा एनगल्फ करते हुए नीचे की तरफ इस एक कैंडल स्टिक्स ने 1 2 3 4 5 6 यानी कि ऑलमोस्ट लाइक 1.5 महीने का जितना भी यहाँ पे प्रोग्रेस बना हुआ था LTIM के द्वारा, तो यहाँ पे वो पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय करते हुए और नीचे की तरफ जाते हुए। और इसके साथ अगर मैं वॉल्यूम देखूँ तो डिसेंट वॉल्यूम है। RSI यहाँ पे भी ब्रेकआउट हो चुका है और यहाँ पे बेरिश डाइवर्जेंस भी है वीकली पे अगर आप अच्छे से देखेंगे। और डेली पर ये ऑलरेडी 40 के नीचे जा चुका है, तो काफ़ी ज़्यादा बेरिश रहेगा। अगेन ये सारी की सारी चीज़ें हम एनालिसिस करते हैं, लेकिन एनालिसिस कभी 100% राइट नहीं होने वाली। अगर कोई आपसे कहता है इट इज़ गोइंग टू बी 100% राइट, नो माई फ्रेंड, वी ऑलवेज आइडेंटिफाई द पैटर्न्स। तो यहाँ पे अगर देखें तो लॉन्ग बेरिश कैंडलस्टिक्स दिखाई दे रही है, रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसी के साथ अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे वॉल्यूम भी चेक करता हूँ तो काफ़ी बड़ा वॉल्यूम है, RSI नीचे जा चुका है और उसी के साथ नेगेटिव DMI देखो किस तरीके से ऊपर की तरफ राइज होते हुए। तो ये सारे रीजंस के वजह से यहाँ पे अगर इस कैंडलस्टिक्स का जो लो है 5960 के नीचे जाता है देन ओनली वी आर सपोज टू एंटर, अन्यथा हम यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे। सो दिस इज LTIM फॉर यू फॉर शॉर्टिंग परस्पेक्टिव। ये सिर्फ और सिर्फ डेरिवेटिव में आप कर सकते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट स्टॉक में जहाँ पे ICICI बैंक काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे परफॉर्म होते हुए नजर आ रहा है। आप अगर देखें कंटिन्यूसली यहाँ पे जो रेजिस्टेंस हमको दिख रहा था एक बार, दो बार और लाइक यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंस
एक बना हुआ था, उसको इस कैंडलस्टिक्स ने फ्राइडे के क्लोज किया, और ये क्लोज ही नहीं किया तो ये बुलिश एनगल्फिंग भी है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो एक चीज बनी है कि यहाँ पे ऊपर जाने के बाद ये नीचे की तरफ है, उसके बाद ये ऊपर जाते हुए नजर आ रहा है। तो यहाँ पे ज्यादा पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये ऊपर कल बना रहे। तो हम क्या करेंगे, अगर इसका जो हाई है विच इज नथिंग बट लाइक 1225.25 है, लेकिन ऊपर में एक फिबोनाची का रेजिस्टेंस भी है, मैं चाहता हूँ वो भी क्रॉस कर ले। तो मैंने एक राउंड फिगर लिया है कि 1270 अगर ये क्रॉस करता है तभी मैं एंट्री अपनी यहाँ पे देखना पसंद करूंगा। और एक चीज़ यहाँ पे जो मुझे आपको दिखानी है, ये जो है गैप जो बना हुआ है ये भी रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो चाहता हूँ कि 1270 क्रॉस हो जाए तब हम एंट्री कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि हमको कल एंट्री 9 बजे 9:15 के बाद हमको एंट्री मिल जाए और 3:30 बजे तक हमारा मार्केट नीचे चला जाए, ऐसा भी हो सकता है। एंड दैट्स द रीजन आई एम कंसिस्टेंटली टेलिंग कि हम अगर किसी भी स्टॉक्स में एंट्री करते हैं तो वी शुड नो when to exit, learn to book the losses in the market। so यहाँ पे हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, अगर 1270 क्रॉस करता है तो हम यहाँ पे एंट्री करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। फिर स्टॉप लॉस अपना 3%, या आप लोगों का जो कुछ भी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से किसी का 1% भी हो सकता है, किसी का 2%, किसी का 3%, कोई कोई लोग 5% भी लगाते, कोई कोई लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी लगाते, कोई कोई लोग मूविंग एवरेज भी लगाते। सो ऑल दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ स्टॉप लॉसेस अवेलेबल इन द मार्केट। सो यहाँ पे भी अगर और एक चीज़ आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, जस्ट आई गॉट टू सी, यहाँ पे भी देखिए किस तरीके से बेरिश एनगल्फिंग बनने के बाद मार्केट कितना तेजी से नीचे की तरफ गिरा, और यहाँ पे भी अभी क्या बना है तो बुलिश एनगल्फिंग। अगर यहाँ से लेट से अगर ऊपर की तरफ जाता है देन वी विल टेक द एडवांटेज, अन्यथा हम नहीं लेंगे। आरएसआई फिलहाल यहाँ पे भी चौपी जोन है, 40-60 में बना हुआ है, और एडीएक्स की स्ट्रेंथ बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप चाहे क्वांटिटी बहुत कम रखना, बिकॉज मार्केट थोड़ा सा वोलाटाइल है। हालांकि अगर बैंक निफ्टी को आप चेक करें तो फ्राइडे को जो नीचे की तरफ 40 ब्रेक हुआ था उसके बाद उसने थोड़ा सा संभल के 40 के ऊपर आया है, लेकिन अभी भी डेंजर जो वाला सिनारियो वो मार्केट से गया नहीं है। इसलिए घाई नहीं करना, क्वांटिटी अपनी छोटी रखना और स्टॉप लॉस हमेशा मेंटेन करके चलना। तो दिस इज लाइक आईसीआईसीआई बैंक। फिर आता हूँ द इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव। जो लोग सिर्फ और सिर्फ मार्केट में इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव देखना चाहते हैं, क्योंकि मेरे बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो मुझसे कमेंट करके पूछते हैं सर इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव बताइए, क्योंकि मैं ट्रेडिंग नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ वॉट एवर द रीजन, बिकॉज ऑफ देयर जॉब एंड वॉट एवर दे फील लाइक, और क्या नहीं कर सकते, टाइम नहीं मिलता, शॉप पे बैठना है, कोई भी रीज़न आपका हो। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव के लिए मैं लेके आई हूँ टीटागढ़। ओके, द टीटागढ़ रेलवे सिस्टम लिमिटेड। काफ़ी ज़्यादा फॉलिंग होने के बाद अगर हम इसको देखें तो काफ़ी बड़ी फॉल हमको मार्केट में देखने के लिए मिल रही है। तो यहाँ पे जो प्रीवियस टाइम्स के जो सपोर्ट थे, यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस बना हुआ था वहीं पे चेंज इन पोलैरिटी मुझे यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। उसी के बाद यहाँ पे जो कैंडलस्टिक्स यहाँ पे बन रही है, इस कैंडलस्टिक्स को कहते हैं लाइक मॉर्निंग स्टार। ओके, यहाँ पे जो आपको 3 दिख रही है, रेड रेड एक ग्रीन, इसको कहते हैं मॉर्निंग स्टार, सपोर्ट लेते हुए उसी के साथ। एंड जस्ट लुक एट द वॉल्यूम माय फ्रेंड। अब अगर मैं इस कैंडलस्टिक्स का वीकली का वॉल्यूम देखो, बाइंग साइड काफ़ी बड़ा वॉल्यूम है, सपोर्ट पे वॉल्यूम है, और ऑल दिस टाइम अगर आप देखो यहाँ से मैं इसको अगर आपको दिखाऊँ हाइड करके, इस सिर्फ और सिर्फ इसके वॉल्यूम के ऊपर नज़र डालिए तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे जो सेलिंग का जो वॉल्यूम था वो उतना सिग्निफिकेंट नहीं था। तो इसका मतलब क्या था, ये एक पुल बैक था, एक रिट्रेसमेंट था, या करेक्शन भी इसको मार्केट में से 3 टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमको देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन उसी के साथ मार्केट काफ़ी नीचे गया था, तो यहाँ पे फिर से बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखने के लिए मिल रही है। एंड दैट इज द रीजन मॉर्निंग स्टार, सपोर्ट, वॉल्यूम, और उसी के साथ अगर यहाँ पे आरएसआई भी चेक करो तो 40 पे सपोर्ट लेके ऊपर आते हुए, और आरएसआई यहाँ से भी राइज होते जा रहा है। और यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे अगर देखा जाए तो थोड़ा सा एडीएक्स यहाँ पे संभलते हुए, मंथली पे एडीएक्स यहाँ पे फॉलिंग है, लेकिन किसके साथ फॉलिंग है तो नेगेटिव डीएमआई के साथ, और पॉजिटिव डीएमआई यहाँ पे स्ट्रांग होते जा रहा है। तो काफ़ी अच्छा टीटागढ़ मुझे इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव लग रहा है, इसलिए घाई नहीं करने की। जब तक 1224 क्रॉस नहीं करते इस कैंडलस्टिक्स का हाई, तब तक हम एंटर नहीं करेंगे। वी विल वेट फॉर गुड अपॉर्चुनिटी। अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव स्टॉक है और रेलवे सेक्टर को बिलोंग करता है, काफ़ी अच्छा स्टॉक्स है। तो दिस इज लाइक द इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव स्टॉक्स मोस्ट ऑफ द पीपल वे आर आस्किंग फॉर। तो आते हैं फिर लाइक एक्सिस बैंक में।
यहाँ पे भी अगर मैं आपको दिखाऊं कंसिस्टेंटली, यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे ये जो दो ट्रेंड लाइन आपको देखने के लिए मिल रही है, कंसिस्टेंटली यहाँ पे सपोर्ट सपोर्ट लेके वो राइज करते हुए जा रहा है। अब ऐसा कोइंसिडेंस है नहीं, ये सारे के सारे पैटर्न्स हम ह्यूमन जनरेट करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें, एक बार सपोर्ट, दो बार सपोर्ट, तीसरी बार सपोर्ट, चौथी बार ऑलमोस्ट सपोर्ट, पांचवी बार, छठवीं छठवीं बार, सॉरी यहाँ पे पांचवी बार, छठवीं बार, और यहाँ पे फिर से सातवीं बार, आठवीं बार, नाइन्थ, एंड दिस इज द 10th टाइम इट इज टेकिंग द सपोर्ट। नाउ डू यू थिंक इट्स अ कोइंसिडेंस? बार बार मैं ये चीज़ कहता हूँ नहीं, मार्केट हमेशा वहाँ पे पैटर्न्स फॉलो करता रहता है, और यही पे चेंज इन पोलैरिटी आपको देखने के लिए मिल रही है। रेजिस्टेंस का जो काम कर रहे थे कंटिन्यूअसली, वो अब सपोर्ट का काम यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन ने, इसको मैं डार्क करता हूँ, आपको देखने के लिए मिल रहा है कंसिस्टेंटली वहां पे। और ये भी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, ये भी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, और जो फ्राइडे को था यहाँ पे हमको क्या देखने के लिए मिल रहा है, तो अच्छा खासा हमको हैमर देखने के लिए मिल रहा है। और वॉल्यूम काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे वीकली पे, लेकिन मोमेंटम उतना स्ट्रांग नहीं है। लेकिन डेली पे अगर आऊँ तो यहाँ से जो 40 के नीचे दो बार गया था, लेकिन तुरंत तुरंत ऊपर में आया, और ये जो कैंडलस्टिक्स यहाँ पे बनी है, तो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि अच्छा खासा एक छोटा सा डब्ल्यू पैटर्न भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर इसको अच्छे से हम देखें तो ये जो डब्ल्यू पैटर्न है, और इसको अगर मैं, सॉरी यहाँ पे, तो इसका जो नेक लाइन है वो भी क्रॉस होते हुए नजर आ रहा है। इसका मतलब इसने ब्रेकआउट यहाँ पे देने के बाद वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा, हालांकि स्ट्रेंथ अभी भी इसमें कम है, तो हम क्वांटिटी कम करके यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक्सिस बैंक में हम क्या कर सकते हैं, लाइक अगर 1207 को क्रॉस करता है, ओके, यहाँ पे हाईएस्ट है इसका है 1203, लेकिन 1207 इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऊपर में कुछ फिबोनाची के रेजिस्टेंस भी, अगर उसको क्रॉस कर लेता है तब बहुत बढ़िया हो जाएगा मेरे लिए, ताकि मैं जितने भी सारे रेजिस्टेंस है अगर उसको नलीफाई करके एंट्री करता हूँ तो हमारा स्टॉप लॉस होने का चांसेस कम हो जाते हैं। हमेशा जीरो नहीं होंगे, लेकिन कम जरूर कर सकते हैं हम उसको। सो लाइक यहाँ पे 1207 मेरे लिए काफ़ी अच्छा दिख रहा है एक्सिस बैंक। और बैंक निफ्टी थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हमने देखा था कल, हम जब आई ओपनर सेशन किए थे हमने, तो हमने देखा था कि बैंक निफ्टी जो है वो अदर सेक्टर से, पूरे अदर सेक्टर से काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, एंड दैट्स द रीज़न यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और आज का लास्ट स्टॉक जिसको कहते हैं एसबीआई का, उसमें हम आ रहे हैं। तो यहाँ पे एसबीआई में भी अगर देखें मल्टीपल टाइम यहाँ पे ये जो आपको फिबोनाची का लेवल देखने के लिए मिल रहा है, देखो किस तरीके से वो हमेशा यहाँ पे सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, और ये यहाँ पे भी सपोर्ट, और यहाँ पे लास्ट टाइम उसने रेजिस्टेंस, चेंज इन पोलैरिटी इतनी अच्छी तरीके से यहाँ पे हमको देखने के लिए मिल रही। अब ये प्रीवियस ट्रेड थे, ये हमारा नया ट्रेड, अगर इस कैंडलस्टिक्स का जो हाई है 823 अगर क्रॉस करता है, देन ओनली वी आर सपोज टू एंटर। हालांकि वॉल्यूम अभी भी वीकली में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि मार्केट जो है इसको थोड़ा सा, इतना गिरने के बाद मार्केट थोड़ा सा कल सुबह उठ के वो सीधा रैली नहीं बनेगा, इट विल टेक सम टाइम, थोड़ा सा कंसोलिडेशन करेगा, और भी सेक्टर को ऊपर जाने के लिए थोड़ा सा वक्त लगेगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें, दिस इज द ओनली स्टॉक फ्रॉम द बैंकिंग सेक्टर वेयर जहाँ पे इसने 60 को क्रॉस किया, इसका मतलब इसमें मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, एंड दैट्स द रीज़न अगर ये ऊपर जाता है तो हम यहाँ पे पैसे बनाने की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। अब 823 will be entry, stop loss as per my risk to reward ratio. So these were some of the stocks which I wanted to share with you guys. I hope you like the analysis, and thank you so much for watching Gamer Stocks. अगर आपकी कोई पर्सनल क्वेरीज है तो you can always reach out to me on my Instagram. Thank you so much for watching Gamer Stocks and wish you happy trading tomorrow. Thank you.